अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपका सिलेबस चाहे मुकम्मल ही तैयार क्यों नहीं है, लेकिन अगर आपका पेपर पैटर्न या पेपर लिखने का तरीक़ा अगर आपका सही नहीं है, तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं और आपकी सप्ली भी आ सकती है। याद रखिएगा, अगर आपको अपने पेपर की खुद समझ नहीं आ रही तो एग्जामिनर वहां गैर मौजूद है, आप वहां उसे क्या समझ आएगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई एवरेज स्टूडेंट है, उसको इतनी तैयारी नहीं है, लेकिन सिर्फ पेपर अच्छा अटेम्प्ट करने की वजह से उसके मार्क्स बेहतरीन आते हैं। जी हाँ, पेपर अटेम्प्ट करने के बेहतरीन और प्रूव्ड साइंटिफिक रूल्स आपको बताने लगा हूँ। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं और ये गलतियाँ नहीं करते, आप यकीन करें एग्जामिनर आपको बेहतरीन मार्क्स देने पे मजबूर हो जाएगा। कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो कि आपको पेपर अटेम्प्ट करते वक्त फॉलो करने हैं, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आंसर शीट पे आप सिर्फ आंसर नंबर लिख के अपना आंसर लिखिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर शीट पे क्वेश्चन पहले लिखते हैं फिर आंसर लिखते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर आपके पास है, आपने क्वेश्चन वहां से पढ़ के आंसर शीट पे आंसर नंबर दे के आंसर लिखना है। क्वेश्चन को दोबारा आंसर शीट पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर नंबर ही आप दे देंगे। एक और चीज़, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नंबरिंग में गलती कर देते हैं। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 4 आप पहले लिखना चाहते हैं, तो आपको आंसर नंबर 4 लिखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उस क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन नंबर है, आंसर देते वक्त वही आंसर नंबर आपने लिखना है। आप आंसर नंबर अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। ये गलती कई स्टूडेंट्स कर चुके हैं, आपने ये गलती नहीं करनी। एक और गलती जो आप लोग करते हैं, मिसाल के तौर पर लिखते लिखते कभी कभी कोई लफ्ज़ गलत हो जाता है, उसको काटना पड़ता है। तो अगर किसी वर्ड को जो गलत लिखा गया है उससे अगर आप काट रहे हैं, तो सिर्फ उसके ऊपर एक लाइन लगा दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने उसे काट दिया है। लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसके ऊपर बार बार पेन को फेरते रहते हैं, जिस वजह से इस पूरे पेपर का जो उसकी जो अपीयरेंस होती है उसका सत्यानाश कर देते हैं। खुदारा ऐसा मत कीजिए, तरीके से एक लाइन उसके ऊपर लगा दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इस वर्ड को काटा हुआ है। एक और अहम चीज़, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करना होता है, मवाजना करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर केमिस्ट्री की बात की जाए, अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई एटम और कंपाउंड के बारे में फ़र्क लिखें, या एटम और कंपाउंड के दरमियान मवाजना लिखें या कंपैरिजन लिखें, डिफरेंस, फ़र्क, मवाजना, या इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ जाएं, दो चीज़ों में फ़र्क हो या दो चीज़ों में मवाजना करना हो, तो ऐसा आंसर आपने पेज के दरमियान में लाइन लगा के उन दोनों को अलग अलग लिस्ट की सूरत में लिखना है। डिफ्रेंशिएशन में और फिर कंपैरिजन में, किसी भी दो चीज़ के कंपैरिजन में हमेशा आंसर इसी तरह लिखें। यही बोर्ड का पैटर्न है। एक और अहम पॉइंट, अगर किसी भी चीज़ की डेफिनेशन आप लिख रहे हैं, या कुरान पाक की आयत या उसका तर्जमा लिख रहे हैं, या हदीस पाक का तर्जमा लिख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए। शुरू करने से पहले डबल कॉमास लगाइए, जब आयत, तारीफ या फिर हदीस का तर्जमा ख़त्म हो, एंड पे फिर इन्वर्टेड कामास क्लोज कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये ग्रामर का उसूल है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। एक और चीज़, बाज़ औक़ात 2 या 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कहा जाता है कि डेफिनेशन लिखिए। आप क्या करते हैं कि डेफिनेशन लिख के छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आपको डेफिनेशन का कहा जाता है, कई बार आपको कहा जाता है कि साथ में 1 या 2 मिसालें भी दें। अगर डेफिनेशन के साथ मिसाल का नहीं कहा गया, तो फिर भी आपको डेफिनेशन लिखने के बाद उसके बाद मिसाल 1 या 2 एग्जाम्पल्स लाजमी देने हैं, वरना आपका नंबर कट जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि डेफिनेशन लिखने के बाद आप मिसाल नहीं लिखते, तो उसमें आपका 1 नंबर कटता है। ट्रिक जो कि आप यूज़ करते हैं, हालांकि आप इसे ट्रिक समझ रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है। वो ये होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शीट्स का इस्तेमाल करना, ताकि लगे, एग्जामिनर को लगे कि भाई शीट्स ज़्यादा इस्तेमाल की हैं तो पेपर अच्छा लिखा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ज़्यादा शीट्स यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा शीट्स यूज़ करने के लिए जो आप तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल गलत है।
पहला आप जो काम करते हैं कि वर्ड्स के बाद जो स्पेस होती है वो स्पेस ज़्यादा आप देते हैं कि खुला खुला करके आप लिखते हैं। दूसरा ये है कि कहीं कहीं पे आप लाइंस छोड़ के लिखते हैं ताकि शीट्स ज़्यादा लगे और ज़्यादा लिखे। प्लीज़ ये ट्रिक मत इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्ज़ामिनर कोई पागल नहीं है, उसकी ज़िंदगियां बीत गई हैं ये पेपर चेक करते करते। सो खुदारा एग्जामिनर को टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करनी आपने। कोई भी इस तरह की ट्रिक आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन जब आप खत्म करते हैं, उसका आंसर लिखते वक्त खत्म करते हैं, तो उसके बाद लाइन लाजमी लगाएं, मार्कर के साथ लाइन लगाएं। अगर आप लाइन नहीं लगाएंगे तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम होती है पेपर चेक करने में कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आपने कोशिश करनी है ये चीज़ें इख्तियार करके एग्जामिनर के चेकिंग के प्रोसेस में आसानी पैदा करनी है। अब जितनी आसानी पैदा करेंगे उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप सही तरीके से पेपर पैटर्न अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर जो जो आपका पेपर चेक करता चला जाता है वो उसको इजी होती है और वो खुश भी होता है। ऐसे में आपकी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं वो इग्नोर कर देते हैं, आपको बेहतरीन मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो आपने हर आंसर के एंड पे एक लाइन, सिंपल सी लाइन लगा देनी है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाने, ताकि वाज़ेह पता चले कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एक और गलती जो आप करते हैं, फ़र्ज़ करें जहाँ पे आपका क्वेश्चन अगर आंसर ख़त्म हो रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर, तो क्या करते हैं अगर शीट पे आधे या हाफ पेज से ज़्यादा की जगह बची पड़ी है या हाफ पेज बचा पड़ा है तो वो जगह आप खाली छोड़ देते हैं, अगले पेज पे आप चले जाते हैं। कोशिश करें कोई भी जगह खाली ना छोड़ें। हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको स्टार्ट करते ही उस पेज पे सिर्फ 1 या 2 लाइनें लिखी जा रही हैं तो आधे पेज से अगर कम जगह बच रही है जहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूरा नहीं आ रहा तो 1, 2 या 3 लाइंस वो आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज पेपर पे कोई भी स्पेस आपने छोड़नी नहीं है, हर जगह पे हर लाइन पे आपको लिखना है ताकि पता चले कि आपने शीट को वेस्ट नहीं किया। एक और बेहतरीन ट्रिक आपको बताने लगा हूँ। बाज़ औक़ात आप क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें एक क्वेश्चन आपको 100% आता है, आप उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं जो आपको 80% क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद आप उससे मतलब कमज़ोर जो क्वेश्चन है उसको आप लिखते हैं। ये तरीका अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी एक और ट्रिक आपने यूज़ करनी है। जो क्वेश्चन आपको 100% आता है उसको आपने पहले नहीं लिखना, पहले आपने उस क्वेश्चन को लिखना है जो कि आपको 70 to 80% आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने जो 100% जो क्वेश्चन आपको आता है उसे आपने लिखना है। तीसरे नंबर पे फिर वो क्वेश्चन लिखना है जो कि आपको 50% आता है। एंड पे उन क्वेश्चंस को लिखने हैं जो कि आपको थोड़े बहुत आते हैं। जब पहला क्वेश्चन आपका एग्जामिनर चेक करेगा, ठीक है, तो वो यही सोच लेगा कि भाई इसको पेपर इसका क्वेश्चन सही है। दूसरा जब वो चेक करेगा 100% सही होगा तो उसको यकीन हो जाएगा कि यार इसका तीसरा क्वेश्चन भी सही होगा। तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि यार इसका हो सकता है कि पूरा जो पेपर है, जो सारे क्वेश्चन है वो सही हो। तो इसलिए आपने दूसरे नंबर पर 100% जो आपको क्वेश्चन आता है वो रखना है ताकि एग्जामिनर को पता चले चेक करते वक्त कि भाई इसने पेपर अच्छा लिखा है, इससे अच्छा तासुर जाता है एग्जामिनर के लिए। पेपर लिखते वक्त कहीं भी आपने कच्ची पेंसिल या लेड पेंसिल का यूज़ नहीं करना। लेड पेंसिल कौन सी है, ये देखिए, ये है कच्ची पेंसिल। कच्ची पेंसिल का आपने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कच्ची पेंसिल या लेड पेंसिल बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। और जो मार्कर या फिर पेन का कलर आपने यूज़ करना है, एक कलर यूज़ करें जो कि ब्लू कलर है, इसी को यूज़ करें। कलरफुल या फिर रंगीन मार्कर या रंगीन पेन आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। एक और गलती स्टूडेंट करते हैं, एक और गलती, आंसर्स में कभी भी आपने मार्कर यूज़ नहीं करना सिवाय हेडिंग या सब हेडिंग के। फ़र्ज़ करो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई एस्से है, उसमें आपको हेडिंग्स या सब हेडिंग देनी है, तो हेडिंग्स के लिए या सब हेडिंग्स के लिए आप मार्कर यूज़ करें। वरना नॉर्मल जो आप लिख रहे हैं आंसर में, वहाँ पे कभी भी आप मार्कर यूज़ ना करें, पेन का ही यूज़ करें जो कि आप नॉर्मली करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको लाजमी कहूँगा, अगर आप इन सब चीज़ों को, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको जो पेपर है वो आपके लिए इजी रहेगा। और हाँ, कोई पेपर इजी या डिफ़िकल्ट नहीं होता, कोई आसान या मुश्किल पेपर नहीं होता, ये सिर्फ आपकी तैयारी होती है। जितनी आपकी तैयारी है, जितना आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे, उतना पेपर आपको आसान लगेगा क्योंकि आपने उसके लिए तैयारी की होगी। अगर आपकी तैयारी नहीं होगी, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेपर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो अपनी तैयारी पूरी रखिए। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए, आपका जो पेपर
अटैम्प्ट है वो ईजिली हो जाए। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।